सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और उसके बाद चश्मे दान करती है। अगर इस कहावत को आप ज़मीन पर चरितार्थ होना देखना चाहें तो थांदला से 4 किलोमीटर दूर मछली माता आ जाइए। यहाँ पर पहले से एक ट्रेंचिंग ग्राउंड मौजूद था जहाँ पर थांदला शहर का कचरा डंप किया जाता था, फेंका जाता था और उसे जलाया भी जाता था। बावजूद इसके तंत्र ने, जिस प्रशासन ने को ये पता था कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, इसके ठीक बगल में नवोदय विद्यालय थांदला की ज़मीन को आवंटित किया और 2014-15 में ये आवंटन हुआ। 2018-19 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और अस्तित्व में आ गई। यहाँ पर बच्चे रह के पढ़ने लगे। अब आलम यह है कि करीबन 400 बच्चे और 50 के करीबन यहाँ पर स्टाफ और उनका परिवार, यानी कुल मिला के 600 से ज़्यादा लोग अब इसी ट्रेंचिंग ग्राउंड का शिकार हो गए हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रोन कैमरे से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें प्रशासन तंत्र की विफलता की सबसे बड़ी बानगी है। एक तरफ ट्रेंचिंग ग्राउंड है जहां पर थांदला शहर की गंदगी डेली डाली जाती है, कई सालों से डाली जा रही है और इस गंदगी से बीमारियां उपज रही हैं। मक्खियों के साथ साथ धुआं, पॉल्यूशन निकलकर पास ही में सटे हुए जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आ रहे हैं। इसी परिसर में करीब 400 बच्चे रहते हैं, स्टाफ रहता है, उन्हीं की मेस है जहां पर 3 वक्त का खाना बनता है। लेकिन सरकार को और तंत्र को उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। 2019 से लेकर अभी तक लगातार नवोदय विद्यालय प्रशासन के साथ करस्पॉन्डेंट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तमाम अनुरोध और निवेदनों के बावजूद सिस्टम 400 बच्चे जो कल को देश के नागरिक बनेंगे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी प्रदूषण के बीच, इन्हीं मक्खियों के बीच वो रहने, जीने और खाने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, ये मेस की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बच्चे खाना खाते दिखाई देंगे और इसी मेस में आप मक्खियों को भिनभिनाते हुए देख सकते हैं। बच्चे किस तरीके से हाथ हिलाकर मक्खियों को भगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। उस पर तुल रहा ये कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वीक में 1 या 2 बार विजिट करना चाहिए डॉक्टरों को, वो इस स्कूल के खुलने के बाद से आज तक विजिट पे नहीं आए हैं। ये हमारे प्रशासन की और तंत्र की संवेदनहीनता है जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तमाम पत्रों में नगर परिषद थांदला अपने आप को बेबस बता देती है। वो कह रही है कि हमारे पास कोई अन्य जगह नहीं है और झूठ इस कदर बोला जाता है कि इसे 200-300 मीटर दूर बता दिया जाता है। कहा जाता है कि हम उसको डंप करके ज़मीन में गाड़ रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा न होकर जेसीबी मशीनों से कचरे को उथल पुथल कर दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि ऐसा एफर्ट किया जा रहा है। पता नहीं उसके क्या बिल लगाए जाते हैं, वो एक अलग जांच का विषय है। तो अभी भी नगर परिषद की जो कचरा वाहन है वो थांदला शहर का 2 या 3 वक्त का कचरा समेट कर नवोदय विद्यालय परिसर के समीप डाल रहे हैं। चारों तरफ कैंपस कचरे से भरा पड़ा है। जब हवा इस ओर होती है तो बच्चे, स्टाफ बदबू से परेशान होता है। हवा के चलते जो जलाया जाता है जिस तरीके से कचरे को, तब पोल्यूशन से परेशान है। इनके घरों में, स्कूल कक्षों में ये धुआं घुस आता है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि खामोश हैं, नगर परिषद खामोश है और उसके पीछे की कई कहानियां हैं कि दूसरी जगह क्यों इसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा। फिलहाल जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनको सुनिए, उनकी पीड़ा को सुनिए। मैं बहुत खेद के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि गत वर्ष में यहाँ पे मैंने 23 अगस्त को ज्वाइन किया। डे 1 से मैं यहाँ पर लगातार उस कचरे को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले ही दिन मैंने कलेक्टर साहब को इसके बारे में लेटर दिया और उनकी कोशिश लगातार चलती रही, साथ होती रही। लेकिन हम लोग जो समस्या यहाँ पे देख रहे हैं,
धुएं की समस्या, मक्खियों की समस्या, और उसको हटाने के हर संभव प्रयास जो है वो हम हमारे पालकों के साथ, बच्चों के साथ में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं। लेकिन हमारे सभी प्रयास जो है वो विफल हो रहे हैं। हमारे साथ में पत्रकार लोग भी खूब आए, लेकिन उनके भी प्रयास जो है वो विफल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वो कचरा वहाँ से हट जाए, ताकि विद्यालय में 400 450 तो बच्चे ही हैं, लेकिन पूरे लोगों को अगर शिक्षकों के साथ भी हम देखेंगे तो करीबन 600 से 650 लोग हम यहाँ पर रहते हैं, जिसमें शिक्षक है, उनके खुद के बच्चे हैं और हमारे विद्यालय के बच्चे हैं। तो ऐसी गंभीर समस्या से हम लोग यहाँ पर झगड़ते हैं कि कोविड जब आया तो सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण हम यहाँ खूब ज़्यादा जो है वो उससे प्रभावित हुए। अब फिर से कोरोना जो है वो अपना मुंह ऊपर कर रहा है, अपना सिर ऊपर कर रहा है। ऐसे समय में हम लोग हमारी कोशिश करते हैं, सैनिटाइज़र रखते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन ये जो बाहर की समस्या हमें आके यहाँ पर परेशान कर रही है, उससे हमको निजात कौन दिलाएगा मुझे पता नहीं चल रहा है। कचरे से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको ये हो रही है कि सर धुआं जो हमारे रात में भी हमारे घरों में भी घुस आता है, जिसके कारण हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हमारे खून की जांच कर ले तो उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमको वही मिलेंगे। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो हमें मक्खियों से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो झूंझना पड़ रहा है यहाँ पर। तो मक्खियों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। उनका एक ब्लैंकेट बिछा हुआ होता है हमारे मेस में, हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारे क्लासेस में, कहीं पर भी जाएं हम इन मक्खियों से हम लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और आपको पता है कि मक्खियाँ सबसे बढ़िया कैरियर है डिसीज़ को कैरी करने के लिए। तो ऐसे समय में अगर खाना जो 3 बार हम लोग बनाते हैं, कम से कम 400 450 बच्चों का उनका खाना, उनकी हेल्थ कितनी हम लोग रिस्क लेकर कर रहे हैं, ये आप सब लोग जो है वो देखेंगे। इवन जो मेस है और हमारे घर है, वहाँ पे जो हमने दरवाजे हैं, फैन है, पंखे हैं, या हमारे खाने के टेबल्स वगैरह हैं, उस पे देखिएगा एक काली सी लेयर जाके उसके ऊपर जमा हो गई इन मक्खियों के कारण। हम लोग बहुत मुश्किल से इस समय में रह रहे हैं। कोशिशें हमारी हो रही है, लेकिन हमारे जो कोशिश है उसको हमको सफलता नहीं मिल रही है। मैं आपसे अपील करती हूँ इस माध्यम के द्वारा कि आप हमारी इस बहुत बड़ी समस्या से जो है वो हमें निजात दिलाएं, और जो पीएम श्री स्कूल जो हमको अभी नवोदय विद्यालय से उठकर भी एक स्टेप और आगे हमको मिला है, उसका हम लोग फ़ायदा ले सके और हमारे झाबुआ ज़िले का नाम जो है इन बच्चों के द्वारा जो है वो रोशन कर सके और प्रगति पथ पर जो है वो हम चल सके। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे थांदला से 3-4 किलोमीटर दूर मछली माता पंचायत के अंतर्गत आने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर के ठीक बगल में नगर परिषद का ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहां पे हजारों लाखों टन कचरा पड़ा हुआ है। और इसी कचरे के बीच उपजने वाली बदबू, पोल्यूशन, मक्खियों से रोज़ हर वक्त 2-4 होना पड़ रहा है यहाँ के बच्चों को, स्टाफ को। लेकिन न तो सियासतदान एग्रेसिव हैं, पक्ष कहाँ है पता नहीं, विपक्ष कहाँ है पता नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर हम गंभीर हैं। अगर हफ्ते 15 दिन के भीतर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम PIL फाइल करेंगे, ताकि इनको बाध्य किया जा सके कि 500 से ज़्यादा बच्चों, 400 से ज़्यादा बच्चों के हक में हाई कोर्ट दखल दे, ताकि बेसुध और सोए हुए तंत्र को जगाया जा सके। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।